हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के सेकंड पार्ट पे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि असीटा कह रही है कि हम पे हमला हो गया है और गोलियां चल रही हैं, और यहाँ पे डेडशॉट के पास एक बंदा है। पता नहीं ये कौन है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ओसीटा को गोली लग जाती है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, और वो बुलाती है एरी और विंग को। और वो जो आदमी है वो कोई प्रेसिडेंट है जो कि डेडशॉट को कह रहा है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने जो भी किया उनके कहने पे सब कुछ कर दिया मैंने, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो लोग मुझे बचाएंगे। डेडशॉट को कोई सिग्नल दे के रेडियो से पूछ भी रहा है कि डेडशॉट वहाँ की सिचुएशन क्या है, मुझे आंसर दो। पर हम यहाँ देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट को मार देते हैं और वो ज़मीन पे पड़ा होता है, पर डेडशॉट कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं एक दिन पहले, जहाँ पे फिन बैठा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि उसके भाई को मार दिया गया। और तभी वो कहता है, हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? और आगे से आवाज़ आती है, हाँ मैं सुन सकता हूँ। तो फिन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ये तो शार्क है जिसने उसके भाई को खाया था। और वो कहता है कि तुम मुझे सुन सकते हो ना, मैं तुम्हें एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और अगर ये दीवार यहाँ नहीं होती तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही खा जाता। अभी हम देखते हैं कि फिन को गुस्सा आता है, वो बीच में बनी हुई दीवार को तोड़ देता है और वो शार्क के हमला कर देता है। और यहाँ तभी आ जाता है लोक, वो कहता है इन दोनों को शॉक दे के बेहोश कर दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडशॉट और क्वीन बहस कर रहे हैं लोग के साथ कि हम उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया। तो यहाँ पे डेडशॉट कहता है कि वैसे हमने भी उनके कुछ लोगों को मारा है, पर हम फिर भी इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो लोग कहता है कि मैं तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं आया। तो उसको क्वीन कहती है कि तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते, तुम्हें मेरी बकबक सुननी ही पड़ेगी। तो लोग कहता है ऐसा नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो क्वीन के मुंह पे पट्टी बंधवा देता है और वो उन सबको कहता है कि तुम सब मर चुके हो। और वो तभी आगे की ओर बढ़ जाता है जहाँ पे होती है कसीटा। तो वो उनको बताता है कि 6 महीने पहले जब इन रेवोल्यूशनरीज ने बहुत जगह तबाही मचाई तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, और सभी जो भी हमारे मेंबर्स थे उन्होंने एक कम्युनिटी थी जिन्होंने ये सोचा कि हम इनको ख़त्म करेंगे, और उन्होंने इसके लिए एक सभा करी और उसमें ये साइन किया गया कि हम इनको ख़त्म करेंगे। तो वो उन्हें कहता है कि वर्ल्ड ये सोचता है कि तुम लोग मर चुके हो, पर मैं तुम लोगों को एक चांस दे रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए 50 मिशन करने होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा और तुम्हारी नई आइडेंटिटी भी बन जाएगी। और वो उन्हें बताता है कि उनका पहला मिशन है प्रेसिडेंट ऑफ बदहेंसिया को निकालना वहाँ से, क्योंकि वो वोट्स में हार चुका है और जिस बंदे को हमने वोटें दिलवा के जितवाया था वो अभी वहाँ का प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें एक सिंपल काम करना है, तुम्हें उस कंट्री में जाना है, उस प्रेसिडेंट को निकाल देना है, और जो हमारे वाला है उसको वहाँ पे प्रेसिडेंट बनवाना है। और वो कहता है कि हम लोग तुम्हें सुन रहे होंगे क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर कुछ डिवाइसेस फिट करे हैं जिससे हम तुम लोगों को सुन सकते हैं, और हम तुम लोगों को ट्रैक भी करेंगे सैटेलाइट के थ्रू। और जो शार्क और फिन है ये भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे जब भी होश में आ जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि शार्क और फिन भी एक साथ चले जाते हैं काम करने के लिए, और वो उस आइलैंड के पास पहुँच चुके हैं। तभी शार्क कहता है कि तुमने मेरे टीथ को नेकलेस बना के पहना हुआ है। तो फिन कहता है तुमने मेरा एक पार्ट लिया इसलिए मैंने तुम्हारा कुछ पार्ट ले लिया। तो शार्क कहता है तो अभी हमारा हिसाब बराबर हो गया क्या? तो फिन कहता है नहीं, तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे तुमने मेरे भाई को मारा है, और मैं ये सब देखूंगा आराम से बैठकर। और तभी हम देखते हैं कि शार्क और फिन वहाँ से जंप करके उनकी ओर बढ़ जाते हैं, और वो दोनों ने हमला कर दिया है वहाँ पे खड़े सैनिकों पे, और उनकी जो भी टावर्स और वहाँ की सैटेलाइट्स है वो उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और वहाँ पे आग ही आग लग चुकी है। और जैसे ही ये होता है उनकी एक टीम जो कि टीम ए है, जिसमें बंदे हैं थाईलिन, डेडली सिक्स, चार्ल्स, किटन, जोक और हार्ले, वो लोग पहुँच जाते हैं कैपिटल की ओर। और यहाँ पे टीम बी में है ओसीटा, डेडशॉट, एरिया एंड विंग, जो कि उस प्रेसिडेंट को फ्री करवाएंगे जिसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और वो जिसको प्रेसिडेंट बनवाना चाहते हैं। और उनको बताया गया है कि वहाँ पे बहुत ही कम सिक्योरिटी भी है, तो वो इस ईजिली लेके आ सकते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं कि डेडशॉट एरी के विंग्स को छूने की कोशिश करता है, तो विंग उसे कहती है ऐसा मत करो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तभी उनका पायलट उन्हें कहता है कि हम लैंड करने की ट्राई कर रहे हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है और वो लोगों ने उन पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी हैं और उनका पायलट भी मर चुका है। पर डेडशॉट जाके वहाँ पे प्लेन को उड़ाने की ट्राई करना शुरू कर देता है ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके। पर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि विंग सभी को लेके वहाँ से गायब हो जाती है, वो टेलीपोर्ट कर देती है, पर वो डेडशॉट को नहीं लेके जाती और उसका जहाज़ क्रैश हो जाता है। पर डेडशॉट भी सही टाइम पे पैराशूट लेके वहाँ से कूद जाता है और वो जैसे ही नीचे आता है वो कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो उसको रेडियो पे पूछते हैं कि डेडशॉट क्या हुआ, तो वो बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हम पे हमला कर दिया और हमारा प्लेन भी क्रैश हो गया। तो उसे रेडियो वाले कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ने तो कहा था कि यहाँ पे बहुत ही कम सिक्योरिटी होगी। तो डेडशॉट कहता है कि फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस को हम इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। और तभी डेडशॉट कहता है कि विंग कहाँ गई। वो कहता है तुमने उसके वहाँ अकेले भेज दिया। और वो तभी देखता है कि विंग उस प्रेसिडेंट को लेके बाहर आ जाती है। और तभी उनको असीटा कहती है कि मेरे पीछे आओ, हम उस टनल में मूव करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है ओसीटा के सामने। तभी विंग उस गार्ड को पकड़ के ओसीटा के पास ले आती है और वो उसको एक जोरदार मुक्का मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि ओसीटा वहाँ पे जाती है, वो उस गार्ड की पिस्टल और उसकी बंदूक को पकड़ लेती है और वो गोलियां चलानी शुरू कर देती है। और वो कहती है कि हम पे बहुत लोगों ने हमला कर दिया है और वो उस गन को खुद की तरफ मोड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वो खुद को ही गोली मार लेती है और वो फिर से कुछ शॉट्स और मारती है ताकि उनको ऐसा लगे कि वहाँ पे काफ़ी गोलियाँ चल रही हैं। तो ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि रेडियो वाले में जो भी उसको सुन रहा है उनको लगे कि वहाँ पे बहुत बारी ही गोलियाँ चल रही हैं। और वो कहती है प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालो, मेरी चिंता मत करो। रेडियो पे उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अपडेट दो। यहाँ पे वो प्रेसिडेंट उसके सामने गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि उन्होंने जो भी कहा मैंने किया, उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा, वो मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे, मुझे मत मारो। पर तभी हम देखते हैं कि ओसीटा उस प्रेसिडेंट के सर पे गोली मार देती है और वो अपने हाथ से इशारा करके डेडशॉट को भी कहती है कि तुम कुछ मत बोलना। तो तभी डेडशॉट कहता है कि हमारा प्रेसिडेंट मर गया, हमारा एसेट मर गया। तो यहाँ पे ओसीटा ने खुद ही उस प्रेसिडेंट को मार दिया और ऐसा लगा कि वहाँ पे गोलियाँ काफ़ी चली और प्रेसिडेंट इसी में मर गया। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।